हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल योर फार्मा गर्ल हेयर। ये मेरा सेकंड व्लॉग है। आज मैं आपको नाइट स्टडी रूटीन बताने वाली हूँ। यहाँ लगभग 11 बज रहे थे। मैं 11 बजे पढ़ने बैठी और फिर मैंने लाइट जलाई क्योंकि सब सो चुके थे, सिर्फ मैं ही जाग रही थी। फिर मैंने सोचा अगर मैं जाग ही रही हूँ तो क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग शूट कर लूँ जो मेरे स्टडी रिलेटेड है। यहाँ मैंने अपने पेन निकाले और फिर अपनी टू डू लिस्ट बनाई, क्योंकि अगर जब तक मैं टू डू लिस्ट नहीं बनाती मेरे दिमाग में ही चलता रहता है अभी तो ये पढ़ा था, अभी तो ये पढ़ा था। इस वजह से पहले मैं टू डू लिस्ट बनाना प्रेफर करती हूँ। आप भी अगर पढ़ने बैठे हैं तो पहले टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। इससे पता रहता है आपका क्या टास्क है, आप क्यों पढ़ने बैठे हैं। अगर आप बिना टू डू लिस्ट के पढ़ने बैठे तो आप एम की तरफ ध्यान नहीं देंगे कि हमारा क्या एम है। इसलिए मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। फिर मैंने अपना स्टार्ट किया पहला सेशन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के साथ। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में HCP भी बोलते हैं। और फिर मैंने देखा इसका तो बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि मैं बेसिकली कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बार बार देखते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा सिलेबस है। मेरे एग्ज़ाम बहुत पास हैं, इसलिए मैं रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अब ये मेरा सिलेबस है। मेरा एक कोशिश थी आपको अपना सिलेबस दिखाने की। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। मैंने पिछले व्लॉग में देखा कि आपने ना लाइक करा है वीडियो को, ना सब्सक्राइब किया है। ऐसे थोड़ी चलेगा, फिर मुझे मोटिवेशन नहीं आ पाएगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर मैं HCP के नोट्स पढ़ने लगी, क्योंकि नोट्स भी ज़रूरी है और बुक में जो मैंने टिक लगाए हैं इम्पोर्टेंट वो भी ज़रूरी है। फिर मैंने नोट्स पढ़ा। ये हार्ड तो थे, लेकिन फिर भी जितना फार्माकोथेराप्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी हार्ड है इतना ये हार्ड नहीं है। फिर मैंने इसके बीच छोटा सा एक ब्रेक लिया, वो भी पानी के लिए, क्योंकि मैं थक गई थी, मेरा गला सूख गया था। फिर मैंने एक क्विक सेशन लगाया 1 घंटे का अपने फ़ोन में टाइमर लगा के। काफ़ी लंबा चैप्टर था ये, मैं पढ़ते पढ़ते थक गई थी और आखिरकार यहाँ पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जब पहला सेशन कंप्लीट होता है ना, बहुत खुशी सी होती है। फिर मैंने सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब अगर मेरे पेपर बहुत पास हैं, अगर मैं वो नहीं करूँगी, जल्दी नहीं पढ़ूँगी, तो फिर मैं पेपर तक नहीं रिवीजन पूरा कर पाऊँगी। और मुझे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं ओवरऑल का पूरा, और मुझे शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं जो लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए काम आए, इसीलिए मुझे जल्दी करना पड़ता है। फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट में टिक लगाया जो मैंने कंप्लीट करा है चैप्टर। फिर मैंने स्टार्ट किया कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के साथ। इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम CPM भी बोलते हैं। इसके सिलेबस का भी मैंने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। अगर आप देखना चाहें तो स्पीड हल्की करके देख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो डी फार्मेसी में। फिर मैंने पहले चैप्टर के साथ स्टार्ट किया, पहला चैप्टर रिवाइज़ किया, क्योंकि ये आसान सब्जेक्ट है तो यूँ ही हो जाता है। फिर मैंने छोटा सा ब्रेक लिया मूड रिफ़्रेश करने के लिए। ये कोई नई चीज़ आई थी बाज़ार में, मुरुक्कू नाम से, अच्छा था टेस्ट। आप लोग सोचते होंगे मैं अपनी वीडियो को इतनी स्पीडली क्यों दिखाती हूँ। अगर मैं इसे स्लो में दिखाने लगी ना तो आपका 3 घंटे 4 घंटे कब चले जाएंगे आपको खुद पता नहीं लगेगा, और आप बोर भी हो जाएंगे, कोई भी पूरी वीडियो नहीं देखेगा। फिर मैं फिर से बोर हो गई, फिर मैंने कुछ खाना चालू कर दिया, क्योंकि रात में भूख ज़्यादा लगती है। मैंने फिर पोटैटो चिप्स खाए। ये कंपनी के चिप्स अच्छे हैं, पता नहीं क्यों ये बिकते नहीं हैं ज़्यादा जगह। फिर मेरा पेट भर गया था चिप्स खाते खाते। फिर मैंने वो उस पर स्टेपर लगा के रख दिया कि अब जब बाद में जी करेगा तो बाद में खा लेंगे। फिर मैंने क्विक रिवीजन दिया सेकंड चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट करा CPM का, और टास्क बुक में टिक लगाया कि मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। फिर मेरा एक लास्ट टास्क रह गया था, वो था लॉ एंड एथिक्स का, जो मुझे बहुत हार्ड लगता है सब्जेक्ट कहा जाए तो, क्योंकि अभी मेरी उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। ये मेरा लास्ट सेशन था लॉ एंड एथिक्स का। फिर मैंने इसका चैप्टर कंप्लीट करा और फिर मैंने अपनी टास्क बुक में टिक लगाया, यूजुअली जो मैं अपने टास्क पूरा होने के बाद करती हूँ। फिर मैंने आपको छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ तक अगर व्लॉग में मज़ा आया हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं मेरे मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।